नमस्कार साथियों, कहानियों के अपने चैनल पर आज सुनिए हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य वैष्णव की फिसलन। वैष्णव करोड़पति हैं, भगवान विष्णु का मंदिर, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, भगवान विष्णु के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवा लिया जाता है। दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द ना मालूम को, ऐसा जो कि वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में हैं, पर वह मिल नहीं रहा। मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए। वैष्णव के पास नंबर 2 का पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है। कई एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी ही हैं, 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं होता। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए। बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं प्रभु? कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम, माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया। बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियां, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपये रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आ गया, भोजन कैसा होगा। उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा। शुद्ध घी की सब्जी, दल, दाल, फल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, बड़े अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ। पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। एक दिन कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तैस में आकर वैष्णव के पास आया, कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? यहाँ नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, मैं वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारे यहाँ आगे से कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा, यह तो धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछ लूंगा। उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा तो नहीं, न मैं न आप। वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो यह सब प्रभु विष्णु ने दिया है, मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूंगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया, कहने लगा, प्रभु ये होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें वहाँ बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वे मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूं प्रभु? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जो पीर पराई जाने रे। तू इन होटलों में रहने वाले की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छा अनुसार खाना क्यों नहीं खिलाता? इनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे, मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया, कहने लगा, हाँ अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा, पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव ने माथा ठोंक लिया, कहने लगा, आप कुछ समझते ही नहीं, मेरा मतलब है शराब। यहाँ बार खोलिए,
वैष्णव सन्न रह गया। शराब शराब यहां कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूं, पर मदिरा, हाय राम, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु, वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूं? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, तू क्या होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस यह मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामवेद में 63 लोग सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में ही हैं। तुझे धर्म की समझ नहीं है क्या? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन एक आदमी आया, कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें जिंदा गोश्त भी चाहिए। वैष्णव ने पूछा, ये जिंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, जिसमें औरतें नंगी होकर नाचती हैं। वैष्णव कहा, अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? उस आदमी ने कहा, इसमें अरे बाप रे वाली कोई बात नहीं है, सब बड़े होटलों में होता है। ये शुरू कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा भी सकते हो। वैष्णव ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव हूं, मैं प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में बैठा था। कहने लगा, प्रभु, वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया था, फिर तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बेहरा से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बेहरा ने पूछा, और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे वही मन बहलाने को कुछ, कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो बताओ। बेहरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये सब नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया, बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा? इधर रात को मन बहलाने का कोई इंतजाम तक नहीं है। वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, उसमें दूर से देखते हैं, बिल्कुल पास का चाहिए, गरम माल, कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना की, कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान, मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक बन सकता है दूर ही रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ प्रभु? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर आवाज आई, मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दे। वैष्णव ने बेरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर इंतजाम करना, और हाँ, 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत, वैष्णव धर्म बराबर निभा रहा है। इधर यह भी चल रहा है, वैष्णव ने धर्म को धंधे से